उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले के तरकुलवा थाने के एक विद्यालय की घटना है। 4 अक्टूबर को जो है बच्चियों के साथ कुछ सौदे होते हैं, कुछ उस तरीके के जो है अराजक तत्व तो कहा जाएगा उनको। 4 बच्चे होते हैं जो मनचले होते हैं, उन बच्चियों के साथ छेड़खानी करते हैं। वो बच्चियां रोड पे दौड़ती है अपने बचाव के लिए और उसकी साइकिल गिर जाती है और भागते हुए अपना जान बचाती है। आज मैं उसी विद्यालय पे खड़ा हूँ, यही वो विद्यालय है। इस विद्यालय में वो बच्चियाँ पढ़ती थी और सबसे सराहनीय कदम उस प्रधानाचार्य का मैं मानूंगा, जो आप फ्रेम में देख सकते हैं मेरे साथ खड़े हैं, और इनके द्वारा जो है तहरीर दी गई थी उन बच्चियों को बचाने के लिए। और उन बच्चियों के साथ जो भी घटना हुई उनके साथ, तो इनके साथ आखिर इस तरीके का इनके विद्यालय के साथ 2 बच्चे करने वाले हैं, उनके साथ भी कार्रवाई हुई है। उनके साथ हाफ एनकाउंटर हो गया है और एनकाउंटर में उनके पैर में गोली लगी है। उसमें जो है 2 लोगों को पैर में गोली लगी है, तीसरा एक नाबालिग है, गिरफ्तार है। तो ये जो है टीचर है मेरे साथ, इनसे मैं जानकारी लेता हूं कि उस दिन की घटना क्या है और किस किस तरीके से जो है आगे कार्रवाई हो रही है और आगे जो है क्या होगा उसमें। आप वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले आपका स्वागत है और आपको जो है मेरा सलाम है कि इस तरीके की घटनाओं पे आपने फोकस किया और उन बेटियों को जो है अपना बेटी मान के और जो है पुलिस को सूचना दी और इस पे जो है कार्रवाई पुलिस तत्काल की और सरकार भी इस पे सख्त हो गई इन बेटियों के बारे में। तो उस दिन की घटना बताइए कि उस दिन की घटना शुरू से बताइए क्या हुआ था। सर, उस दिन जो परीक्षाएं चल रही थी, मेरे यहाँ प्रथम बैच की परीक्षाएं थी। बच्चियाँ जब लगभग 9:30 बजे छूटी, स्कूल से एक साथ जाती थी, 2 बच्चियां एक साथ जा रही थी। रास्ते में साइकिल से जा रही थी। हमारे ग्राम समाज में जहां मुड़ी वहां पे गन्ने का खेत था, वहीं मनचले 4 बच्चे जो मोटरसाइकिल से आते हैं और उन बच्चियों को उतर के दौड़ाना शुरू कर देते हैं। बच्चियां चिल्लाती रोती हुई भागती हैं। उसके बाद कुछ समय बाद मनचले दौड़ के फिर मोटरसाइकिल बैठ के भाग जाते हैं। लेकिन जब गार्जियन द्वारा हमें सूचना मिलता है कि आपके स्कूल की बच्चियों के साथ ऐसी घटना घटित हो गई है, तो मैं तत्काल स्कूल से निकलता हूं और सीसीटीवी, चूँकि वहां पे लगा हुआ था एक स्क्रीन, हमारे मित्र हैं जिनके कमरे में, मैं तत्काल सीसीटीवी कमरे को खंगालने का काम करता हूं। देखता हूं कि उनका फुटेज जब मुझे मिल जाता है, मैं तत्काल उस फुटेज को लेकर थाना अध्यक्ष जी के पास पहुंचता हूं। तरकुलवा थाना अध्यक्ष मेरे जो मित्र सहयोगी के रूप में काम करते हैं, उन्होंने तत्काल मेरे कहने पे FIR दर्ज किया और तत्काल मेरे साथ आके पूरे मौके का निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के बाद तत्काल वो बड़े अधिकारियों को अपने सूचना दिया। बड़े अधिकारी भी एडिशनल साहब से लेके CO साहब से लेके सभी लोग मौके पहुँचे और उस सत्यता की जांच में लग गए। लगातार 2-3 दिन तक पूरी तरकुलवा की फोर्स या ज़िले का प्रशासन, जितना भी प्रशासन है, सभी लोग पुलिस प्रशासन लगा रहा और इस घटना का पर्दाफाश किया, जिसमें 4 जो हमारे लड़के मनचले थे, जिसमें 3 की पकड़ हो चुकी है, 2 का हाफ इनकाउंटर हुआ है, 1 को नाबालिग के तौर पर रखा गया, उसको भी जेल भेज दिया गया है, जहाँ तक मुझे इसकी सूचना मिली है। बिल्कुल, इस शासन प्रशासन की जो कार्रवाई है, बीजेपी का नारा भी है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। चूँकि आज देखने को मिला, शासन प्रशासन को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि इतना जल्द जो है इस मामले का खुलासा कर दी। तो जो है प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे आप इस मामले में जो खुलासा हुआ है और उन अपराधियों के साथ इस तरीके का जो हाफ एनकाउंटर हुआ है, तो इसको लेके क्या कहेंगे आप सरकार को और जो है इस शासन प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि जो प्रशासन ने काम किया है बहुत जल्दी और बहुत कम समय में ऐसे दरिंदों को पकड़ने का काम किया। मैं इनको दिल की गहराई से पूरा धन्यवाद देता हूं। और उसी के साथ जो मीडिया, जो हमारे साथी हैं, सभी मीडिया के लोगों ने मेरा सहयोग किया और पूरे समय देते हुए हर वक्त मेरा सहयोग किया। हर समय मेरा पूछ सहयोग करते हैं कि सर कहाँ तक उसमें मैटर पहुँचा है, कहाँ तक मामला पहुँचा है। सभी मीडिया के साथियों ने मेरा पूछ के सहयोग किया। मैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और सरकार और प्रशासन को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप जिनके द्वारा इतनी जल्दी पर्दाफाश हुआ, मुजरिम पकड़े गए और समाज में एक जनादेश गया कि आने वाले समय में बच्चियां सुरक्षित रहेंगी, कोई दरिंदा इनके ऊपर हाथ नहीं उठा सकता, आंख नहीं उठा सकता है। बिल्कुल, ये जो घटना हुई है आपके विद्यालय के बच्चियों के साथ हुआ है, विद्यालय से कितनी दूरी पे हुआ था और इस तरीके की घटना कभी पहले भी अगल बगल के कहीं विद्यालय पे हुई हो तो थोड़ा सा बताइए आप। सर देखिए, मेरे विद्यालय से लगभग 500 मीटर की दूरी पर मेरे बच्चियों के साथ एक घटना हुआ, लेकिन उसके बगल में मेरे अगल बगल 4-5 विद्यालय हैं, जिसमें सरैनी इंटर कॉलेज है। वहाँ एक घटना कुछ महीने पहले हुआ था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। उसके जस्ट बाद सोनरिया इंटर कॉलेज है, वहाँ भी एक घटना हुआ बच्चियों के साथ, वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।
तीसरी घटना में हुआ पाटन में हुआ, वहाँ भी इंटर कॉलेज है, वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद एक घटना हमारे बगल सटे हुए बगल चिउटाहा है, मुश्किल से 1 हफ्ते पहले हुआ, वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जब 5वीं घटना मेरे यहाँ 3 महीने के अंदर हुआ तो मैंने देखा कि इससे समाज में एक भय व्याप्त हो जाएगा और समाज की जो बेटियां हैं डर के शिक्षा से दूर हो जाएंगी और आने वाला समय बेटियों के लिए एक अभिशाप बन जाएगा। इसके लिए मैंने इस पे प्रतिज्ञा किया कि बच्चियों की इज्जत और सम्मान बचाने के लिए मैं इनके लिए आगे बढ़ूंगा और इन बच्चियों का सहयोग करूंगा और इनके अंदर जो डर व्याप्त कर गया है उसको निकालने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल, अभी जो है इस क्षेत्र के तमाम विद्यालयों पे जो बच्चियां आ रही हैं और आपके विद्यालय की जो बच्चियां हैं, इन बच्चियों में क्या माहौल है, क्षेत्र का इस समय माहौल क्या है? चूँकि काफ़ी दहशत है, इस तरीके की जो है वारदात बड़ी जो है वारदात हो सकती थी। जो ये घटना हुई है इसको देखा जाए तो अगर जो बच्ची नहीं भागती साइकिल अपनी फेंक के तो हो सकता है कि घटना जो है अंजाम देने वाले थे जो लोग 4 जो सोहदे थे उस बाइक से आए थे, इस घटना को बड़ा घटना बना सकते थे। लेकिन बच्चियों के हिम्मत को जो है दाद देनी पड़ेगी कि वो बच्चियां भागी और अपने आप को बचाई। तो अब क्या कहेंगे उस घटना को लेकर? बच्चियां कितनी सुरक्षित है और इस गांव क्षेत्र का माहौल क्या है? सर, अपराधियों के पकड़ हो जाने के बाद लगभग हमारे ग्राम सभा के सटे जितने भी ग्राम सभा हैं 10 ग्राम सभाओं के लोग बहुत धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है और बेटियों को भी अब गर्व हो रहा है कि अब सर जी हमारे बहुत अच्छा काम किए हैं, अब हमें किसी तरह का डर नहीं है और कोई भी मनचला हम लोगों के पीछे नहीं पड़ सकता है। और बच्चियां भी आके सभी के बच्चियां हर स्कूलों को निर्भीक होकर जा रही हैं, किसी तरह का उनके अंदर अब डर भय नहीं है। हर स्कूल में बच्चियाँ इसमें पहुँच रही हैं, पढ़ रही हैं, क्लासेज चल रही हैं। बिल्कुल, वो जो बच्चियाँ थी जिनके साथ वारदात हुई थी उनकी स्थिति क्या है, मानसिक स्थिति क्या है और शारीरिक स्थिति क्या है इस समय? उन बच्चियों के अंदर शुरू में तो बहुत डर व्याप्त हो गया था, लेकिन मैं लगातार उन बच्चियों के संपर्क में बना रहा। उन बच्चियों को मैं हमेशा आत्मबल देता रहा कि बेटी मैं तुम्हारे पिता के समान हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ जो घटना घटित हुई है मुझे भी पीड़ा है, लेकिन इस घटना का पर्दाफाश मैं करा के रहूँगा और तुम्हारे मान सम्मान पे आँच नहीं आने दूंगा। और बच्चियों में धीरे धीरे वो माहौल जो डर का था अब चूँकि निकल चुका है और बच्चियाँ भी बोलने लगी हैं कि सर जी अब मुझे डर नहीं लग रहा है, अब मैं पढ़ना शुरू करूँगा, मैं रोज़ स्कूल आऊँगी। बिल्कुल, उन गार्जियन से क्या कहेंगे जिस गार्जियन के इस तरीके के बेटे हों और इस तरीके की जो है वारदात करें, इस तरीके की घटनाएं करें, तो उन गार्जियन को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर, मैं तो यही कहूँगा प्रत्येक अभिभावक से, जितने भी इस न्यूज़ चैनल को मेरे देख रहे हैं या जो हमारे अगल बगल के जितने ग्राम सभा में अगर जितने भी लोग हैं, मैं सबसे निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि आप अपने बेटा और बेटी को ऐसे संस्कार दीजिए कि वो सबको अपने घर का, अपने भाई समान और अपने बहन के समान उस पे देखें, ताकि आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो पाए। बिल्कुल, इस ऐसी घटनाओं से बचने के लिए उन बेटियों को क्या कहेंगे आप? अपने देश की बेटियों को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप एक शिक्षक हैं। मैं ऐसी बेटियों को, बहादुर बेटियों को सलाम करता हूं जो उन गुंडों से डर के दौड़ते हुए, लगभग 100 मीटर के आसपास मेरी बेटियां दौड़ी हैं, दौड़ते हुए भागी हैं और शोर मचाई हैं। मैं उनके भी उस जज्बे को सलाम करता हूं जिनके बल पे हम पूरे मामले को इस पर्दे पर लाने का काम किया और मुजरिमों को पकड़वाने का काम किया। लास्ट में एक और सवाल होगा कि अभी आपको किसी तरीके से राजनीति के और किन्हीं लोगों से जो है दबाव या प्रेशर या किसी तरीके का जो है इस तरीके का जो लोग, ऐसा होता है ऐसे घटनाओं में तमाम राजनीतिक दलों का दबाव आने लगता है कि नहीं आपको ऐसा नहीं करना, आपको कहीं से दबाव अभी आया कि नहीं आया? सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन जितने लोग हैं, शासन के लोग या प्रशासन के लोग या पक्ष और विपक्ष के, सभी को लोग कह लीजिए, सभी लोगों ने सहयोग किया है और इसमें इस तरह की अभी तक कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन आने वाले समय में समझता हूं कि जरूर इसका प्रभाव पड़ेगा और बच्चियों का मान सम्मान बचा रहेगा। और मेरे इस कार्य से सारे क्षेत्र के प्रबंधक भी, विद्यालय के प्राचार्य भी, सभी लोग खुश हैं कि इससे बच्चियों का मान सम्मान बढ़ा है और क्षेत्र का भी मान सम्मान बढ़ा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर का। ये सर जो है इनकी हिम्मत को दाद देना पड़ेगा और उन गार्जियन से भी मेरा जो है एक रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को देखिए कि आपका बच्चा किस संगत में रह रहा है, किसके साथ रह रहा है, आने जाने को लेके जो है आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और उन बेटियों को भी मैं कहूँगा कि बेटी जो है हमारे देश की अपने हिम्मत से काम लें और लड़ने की क्षमता रखें ऐसे मंचलों से, और जो है ऐसी ट्रेनिंग ले। तमाम तरीके के ट्रेनिंग सेंटर है, नहीं हो तो टीचर से भी टिप्स अपना ले सकते हैं कि टीचर लोग जो है अपने बचाव के लिए क्या क्या टिप्स दे सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है, आप कमेंट में इस कांड और इस घटना को लेके क्या कह रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दर्ज करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।